ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का 8वां अध्याय। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने में लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथा ही लोगों का परम मंगल करने वाली, दूसरे देव ऋषि नारद सबको भगवत दर्शन कराने में स्वभाव। अवश्य ही आप उनकी बातों से मुझे समझाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपनी आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं को श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते, उनके हृदय में समय भगवान प्रकट हो जाते। श्री कृष्ण कान के छिंद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल में जाकर बैठ जाते। जैसे शरद ऋतु जल का गंदापन मिटा देता, वैसे ही भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता, वह श्री कृष्ण चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाता। जैसे मार्ग के समस्त कलेशों को छूटकर घर आया हुआ पार्थिव अपने घर को नहीं छोड़ता। भगवान जीव पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से बनता है। तो क्या स्वभाव से ऐसा होता है, अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण गति से जानते हैं? आपने बताया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। ये जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न, वैसे ही आपने परमात्मा को सीमित अवयव से परिच्छिन्न या वर्ण किया। ये क्या बात है? जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते, जिनकी नाभि कमल से पैदा होने पर जिनकी कृपा से ये उनके रूप का दर्शन कर सके, वे संसार की स्थिति उत्पत्ति प्रलय के हेतु सर्वंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप में शयन करते। पहले आपने बताया था कि विराट पुरुष के अंगों को लोक और लोकपालों की रचना हुई। फिर यह भी बताया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। फिर इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता? क्या स्थूल देह अभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई ब्राह्मण श्रेष्ठ काल की सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियाँ होती? देव मनुष्य आदि योनियाँ सब सत्व रज तम इन तीनों गुणों के फल रूप प्राप्त होती। उनको चाहने वाले जीवों में कौन कौन किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते? पृथ्वी पाताल दिशा आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत नदी समुद्र द्वीप, उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिणाम भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बताइए। साथ ही महापुरुषों का चरित्र वर्णाश्रम भेद उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेंट उनके परिणाम उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों का परम आश्रय में चरित्र भी बताइए। मनुष्यों को साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों राजविषयों और विपत्ति में पड़े हुए लोगों का धर्म भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और लक्षण क्या? भगवान की आराधना अध्यात्म योगियों की विधि क्या है? योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते? क्या अंत में तथा अंत में कौन सी गति मिलती? योगियों को लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता? वेद उपवेद धर्मशास्त्र इतिहास पुराणों का स्वरूप तात्पर्य क्या है? समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कैसे होता? बावली कुआं
पुतवाना आदि स्मार्त यज्ञ यज्ञादि वैदिक काम्य कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम साधनों विधि क्या है? प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते उनकी उत्पत्ति कैसे होती? पाखंडी उत्पत्ति कैसे होती? और आत्मा बंध मोक्ष रूप क्या है? वे अपने स्वरूप किस प्रकार स्थित होता? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार कीड़ा करते और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते? भगवान मैं ये सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। महामुनि अब कृपा कर क्रमश इसमें तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा सुनी सुनाई बातों का अनुष्ठान करते। ब्राह्मण आप मेरी भूख प्यास की चिंता ना करो। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के श्राप के अतिरिक्त और किसी कारण निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमय लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब सुखदेव जी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। और पांडु वंश शिरोमणि परीक्षित उनसे जो जो प्रश्न किए वे उन सब का उत्तर क्रमश देने लगे। हरे कृष्णा।